हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। आप समझ पाएंगे कि किस तरह से अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। दोस्तों, यह अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू होती है किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस की पहचान करने से। पहचान करने से मतलब यह है कि अगर बिजनेस में कोई लेन देन हुआ है यानी कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो वह उस बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं, इसकी पहचान की जाती है। साथ ही साथ वह मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए जिसमें मनी इन्वॉल्व होना चाहिए। तो जब वह ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड होता है, मनी की फॉर्म में होता है, तब फिर उसे आगे की प्रोसेस में हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरह अकाउंटिंग प्रोसेस में आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन टू यूज़र्स, ये सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। इन्हीं सारे स्टेप्स को हम एक एक करके उसे डिटेल में समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं, किस तरह से ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग शुरू से लेकर एक लास्ट तक उसे कम्युनिकेट करने तक होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखें, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग की जाती है। दोस्तों, अकाउंटिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यावसायिक लेन देनों की पहचान करना। किसी भी बिजनेस में डेली बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, बहुत सारे लेन देन होते हैं और उन सारे लेन देनों का रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी होता है। तभी एक बिज़नेस करने वाला पर्सन यह जान सकता है कि उसके बिज़नेस में कितनी परचेज़ हो रही है, कितनी सेल हो रही है, उससे उसकी इनकम कितनी हो रही है, उस बिज़नेस में उसके एक्सपेंसेस क्या क्या हैं, वो कितने हो रहे हैं और आगे चलकर उस बिज़नेस से प्रॉफिट भी होगा या फिर नहीं। यह सारी चीज़ें जानने के लिए सारे लेन देनों को रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी होता है। तभी उस बिज़नेस का ओनर उस बिज़नेस की सारी डिटेल्स को अच्छे से समझ पाएगा। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेप में इन बिजनेस ट्रांजैक्शन की पहचान की जाती है कि वह उस व्यवसाय से संबंधित है या नहीं। इन बिजनेस ट्रांजैक्शन की पहचान करने के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट ही प्रूफ होते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ है। इन सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, आप इसे अच्छे से समझने के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जब ये सोर्स डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लिए जाते हैं तब इसके बाद हम वाउचर्स प्रिपेयर करते हैं, मीन्स प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। अब ये वाउचर्स क्या होते हैं? ये वाउचर्स जो होते हैं यही मेन एविडेंस होते हैं जिनके बेसिस पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट की जाती है। ये अलग अलग प्रिंट किए हुए होते हैं और उस पर उस फर्म या उस कंपनी के नाम के साथ साथ डेट, किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है, अमाउंट, टोटल अमाउंट, एक छोटी सी नरेशन और भी बाकी की सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। इसी वाउचर के साथ जो सोर्स डॉक्यूमेंट हैं हमारे, उनकी कॉपी को अटैच करते हैं और फिर इस वाउचर के बेसिस पर रिकॉर्डिंग करते हैं। इन वाउचर्स में ट्रांजैक्शंस से जुड़ी सारी इम्पॉर्टेंट जानकारी होती है जिससे फ्यूचर में ट्रांजैक्शंस को याद रखने में आसानी होती है। अब ये जो वाउचर्स होते हैं ये कई टाइप्स के हो सकते हैं, कैश वाउचर्स, नॉन कैश वाउचर्स। इसको भी मैं एक वाउचर्स की वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस तरह इन वाउचर्स के यूज़ से अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करना आसान हो जाता है और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की सही जानकारी को वेरीफाई करने में मदद मिलती है। तो जब बिजनेस के ट्रांजैक्शन की पहचान कर लेते हैं, उसके जो सोर्स डॉक्यूमेंट हैं उनके बेसिस पर वाउचर्स प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है रिकॉर्डिंग का। अब हम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि ये जो वाउचर्स प्रिपेयर किए गए हैं जिसके बेसिस पर हमें रिकॉर्डिंग करनी है, तो सबसे पहले हम इन लेन देनों को रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? तो इन लेन देनों को हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। फर्स्ट टाइम हम वाउचर्स के बेसिस पर ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो अब ये जर्नल क्या है, इसमें ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे लिखते हैं, इसका भी कोई रूल, कोई प्रिंसिपल होते ही होंगे। अभी जो हम डबल एंट्री सिस्टम की वीडियो में समझे थे कि जो भी रिकॉर्डिंग की जाती है वो डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स, उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए रिकॉर्डिंग की जाती है। तो इसी डबल एंट्री सिस्टम के जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम इस जर्नल में जर्नल एंट्री करते हैं, जिसमें एक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और दूसरे को क्रेडिट। इसके साथ ही साथ हम कैश बुक और सब्सिडरी बुक्स भी मेंटेन करते हैं। कैश बुक एक ऐसा अकाउंटिंग रजिस्टर होता है जिसमें कैश ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है,
ये बिजनेस की डेली कैश फ्लो और आउटफ्लो को रिकॉर्ड करता है, ट्रैक करता है। तो इसमें कैश या बैंक से होने वाले ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं और सब्सिडरी बुक्स में अलग अलग बुक्स बनाकर ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग की जाती है, जैसे परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, जर्नल प्रॉपर। इस तरह अलग अलग बुक्स बनाकर उसमें उसी सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं। अब दोस्तों, अकाउंटिंग प्रोसेस में आइडेंटिफिकेशन और रिकॉर्डिंग के बाद हमारा तीसरा स्टेप है क्लासिफिकेशन। जब हम ट्रांजैक्शन की पहचान कर लिए, उससे रिलेटेड वाउचर्स बना लिए और उसकी रिकॉर्डिंग कर लिए जर्नल में, तो अब इसके बाद हम क्लासिफिकेशन स्टेज में आते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब कैटेगराइज करना या अलग अलग बांटना। अब जो भी एंट्रीज रिकॉर्ड की गई हैं, चाहे वह जर्नल में रिकॉर्ड की गई हों या सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड की गई हों, इन्हें अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया जाता है, या यूँ कहें इसमें अलग अलग लेजर अकाउंट बनाए जाते हैं, यानी लेजर पोस्टिंग की जाती है। इसमें अलग अलग आइटम्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका एक हेड बनाकर उनको रिकॉर्ड किया जाता है। सेम नेचर के ट्रांजैक्शन को एक जगह उनके नाम से एक अकाउंट बना दिया जाता है, इसे ही हम लेजर कहते हैं। जो जर्नल एंट्री की गई है उससे लेजर में पोस्टिंग करने के बाद इसकी हम बैलेंसिंग करते हैं, मींस डेबिट या क्रेडिट का बैलेंस निकालते हैं। तो इस तरह हम अलग अलग लेजर अकाउंट बनाकर इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे कस्टमर का लेजर अकाउंट और सप्लायर है, सप्लायर का लेजर अकाउंट, जो एक्सपेंसेस अलग अलग हो रहे हैं उनका अलग अकाउंट बनाएंगे, सभी का हम अलग लेजर अकाउंट बना देते हैं। अब दोस्तों, अकाउंटिंग प्रोसेस में क्लासिफिकेशन के बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वह है समराइजेशन, यानी समराइजिंग। दोस्तों, समराइजिंग एक आर्ट है जो हम क्लासिफिकेशन किए हैं, जो क्लासिफाइड डेटा हैं, इन क्लासिफाइड डेटा को अंडरस्टैंडेबल और यूज़फुल मैनर में प्रेजेंट किया जाता है, ताकि जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं उन्हें अच्छे से समझा जा सके। एक समराइजिंग फॉर्म तैयार की जाती है, अलग अलग स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। इस समराइजेशन में हम सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। जो अलग अलग लेजर अकाउंट बनाए गए हैं, जो लेजर पोस्टिंग की गई है, उसकी बैलेंसिंग करने के बाद जब लेजर का बैलेंस निकाल लिया जाता है, चाहे वह डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस, फिर इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इस ट्रायल बैलेंस में एक पर्टिकुलर का कॉलम होता है और दूसरा डेबिट का और क्रेडिट का। लेजर अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस आया हुआ है वह इस ट्रायल बैलेंस की डेबिट के कॉलम में लिखते हैं, और उस लेजर अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है वह इस ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट के कॉलम में लिखते हैं। इस तरह ट्रायल बैलेंस एक समरी है जो सारे अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को एक जगह पर इकट्ठा करती है। अगर सारी एंट्री सही से की गई है तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट की टोटल अमाउंट बराबर आएगी। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं ताकि सही और कंप्लीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमें मिल सके। एडजस्टमेंट में जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अब इसके बाद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार किए जाते हैं जिसमें सभी एडजस्टमेंट्स शामिल होते हैं। ये स्टेटमेंट्स फाइनल अकाउंट होते हैं, इन्हें हम फाइनल अकाउंट कहते हैं, जो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को दर्शाते हैं, बताते हैं। इसमें हम 2 अकाउंट बनाते हैं और एक स्टेटमेंट बनाते हैं। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है। ट्रेडिंग अकाउंट में बिजनेस के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम को लिखा जाता है, जिससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता चलता है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, इसमें हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखते हैं, इनडायरेक्ट इनकम्स जो होती हैं उन्हें लिखा जाता है। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलता है। और ये अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद हम लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं। इस बैलेंस शीट में बिजनेस की जो असेट्स हैं, जो लायबिलिटीज़ हैं, उनको उसमें शो किया जाता है, लिखा जाता है। यह बैलेंस शीट जो होती है यह बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। तो यह सारा कुछ हमारा समराइजिंग में आता है। समराइजेशन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब एनालिसिस में अलग अलग तरीके से इन अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स के एनालिसिस किया जाता है। फाइनेंशियल डेटा को मल्टीपल पीरियड्स के साथ कंपेयर किया जाता है। इसमें कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको कंपटीटर के स्टेटमेंट्स के साथ कंपेयर भी किया जाता है। ऐसा करके कंपनी की परफॉर्मेंस को और अच्छे से समझा जाता है, और इसी के साथ साथ इसमें इंटरप्रिटेशन भी किए जाते हैं, व्याख्या की जाती है। ग्राफ्स और चार्ट्स का इस्तेमाल करके इन सारे डेटा को अच्छे से समझा जाता है, उन्हें इंटरप्रेट किया जाता है।
इस तरह इन सारे डेटा को विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट करके इसे समझने में आसानी होती है। और फिर इसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस का हमारा नेक्स्ट और लास्ट स्टेप होता है कम्युनिकेटिंग टू यूज़र्स। जो ये सारे डेटा हैं, जो ये सारे रिकॉर्ड्स हैं, इनको इनके यूज़र्स से कम्युनिकेट करना, उन्हें बताना। जो रिपोर्ट्स निकल कर सामने आती हैं, इन रिपोर्ट्स को कंसाइज और क्लियर लैंग्वेज में लिखा जाता है। मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया जाता है ताकि उन इन्फॉर्मेशन को ईजिली समझा जा सके, क्योंकि बिज़नेस के जो अलग अलग यूज़र्स हैं उनको अलग अलग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो इन रिपोर्ट को यूज़र स्पेसिफिक कस्टमाइज़ करके कम्युनिकेट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैनेजमेंट के लिए डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की जाती है और इन्वेस्टर्स के लिए समरी रिपोर्ट्स तैयार की जाती है। तो दोस्तों, यही अकाउंटिंग प्रोसेस होती है। इसे ही हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, जिसमें आइडेंटिफिकेशन से लेकर कम्युनिकेटिंग टू यूज़र्स तक के सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अकाउंटिंग के रूल्स और इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस और स्टडी की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आगे की आने वाली वीडियोज़ में हम इसके एक एक चैप्टर को अच्छे से समझते जाएंगे। चैनल से जुड़े रहें। इसे सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। यह बिल्कुल फ्री है, ताकि आपको आगे की आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।